खबर इंदौर से। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, राहुल गांधी की तबियत विमान खराब होने पर किया कटाक्ष। बोले यह सब जनता के रिस्पांस पर डिपेंड करता है, अगर जनता रिस्पांस नहीं दे रही है तो तबियत खराब हो जाती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर साधा निशाना, कहा पटवारी बड़े नेता है और उन पर मैं टिप्पणी करूं यह ठीक नहीं है। जब से पटवारी अध्यक्ष बने हैं तब से उनकी आधी पार्टी गायब हो गई है। कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास कम हो गया है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो को देखकर लगता है कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। छिंदवाड़ा में रिकॉर्ड मतों से भाजपा की जीत होगी। जबलपुर क्लस्टर की सभी 6 सीटों पर भाजपा जीतेगी। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम की बलि का बकरा के बयान पर दी प्रतिक्रिया, कहा जब नेता जनता के बीच जाता है तो उसे उसकी हैसियत का पता चलता है। कांग्रेस में जनता की रुचि कम दिख रही है, उससे उनको भी आभास हो गया है। 400 पार के नारे के साथ आरक्षण समाप्त करने की कांग्रेस के बयान पर कहा कि यह मूर्खतापूर्ण बयान है। कश्मीर में धारा 370 के कारण वहां किसी दलित को आरक्षण नहीं मिला। हमने धारा 370 हटाई है और उसके बाद यहां दलितों को आरक्षण मिला। कांतिलाल भूरिया की भाजपा प्रत्याशी पर शराब पैसा बांटने के बयान पर बोले कांग्रेस कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। कभी ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, जहां जीत मिलती है वहां ईवीएम माता को पूछते हैं, जहां हारते हैं तो वहां ईवीएम को दोष देते हैं। इंदौर में हम 1 से 1 लाख से और पूरे इंदौर से 8 लाख से जीतेंगे। देखिए, ये तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, और मेरा ऐसा कहना है कि मध्य प्रदेश के 29 सीट जीत रहे हैं हम, और कांग्रेस को खतरा जरूर दिखाई देता है। जब कांग्रेस को खतरा दिखाई देता है तो आरोप लगाते हैं। अब कुछ ने तो ईवीएम पे आरोप लगाने लग गए। वो अगर वो उत्तराखंड में जीतते तो ईवीएम बहुत अच्छी, ईवीएम माता की आरती उतारते हैं। कर्नाटक में जीतते तो ईवीएम माता की आरती उतारते हैं। हार जाते तो ईवीएम को गाली देते हैं। भाई, पुरुषार्थ करो, काम करो, जनता का विश्वास अर्जित करो, उसके बाद आपको इस प्रकार के बयान देने नहीं पड़ेंगे। पर कांग्रेस ने और उनके नेताओं ने कभी जनता का विश्वास अर्जित नहीं किया। थैंक यू। वहाँ के आंकड़े कितने पक्ष में लगे? वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हम रिकॉर्ड बनाएंगे। मतलब हमारी 6 की 6 सीट जो भी मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर हम जीतेंगे। मैं 6 सीट पर होकर आया, मेरे को पहले उधर का ही क्लस्टर का प्रभारी बनाया था, तो मैं सभी सीटों पर गया था और हम जीते। कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं इंदौर में मेरे लाचार नजर आ रहे, कह रहे हैं मुझे बलि का बकरा बना दिया, मैं वही बलि का बकरा। कौन? ये कांग्रेस के प्रत्याशी जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्या कॉन्फिडेंस लूज हुआ है या फिर माहौल देख कर कहीं न कहीं? मैंने बताया ना कि जब जनता के बीच में जाता है ना व्यक्ति, तो उसको पता लगता है कि उसकी हैसियत क्या है, उसकी पार्टी की हैसियत क्या है। हम जनता के बीच में जाते हैं तो लोग हमसे चर्चा करते हैं, उससे पता लगता है कि हमारी पार्टी के प्रति लोगों का रुचि है, हमारे नेता के प्रति लोगों की रुचि है, हमारे उम्मीदवार के प्रति लोगों की रुचि है, तो वैसा रिस्पॉन्स भी मिलता है। अब देखिए, ये वार्ड हमारे लिए बड़ा टफेस्ट वार्ड है, और यहाँ पर भी आपने देखा कि बड़ा स्नेह प्यार मिला लोगों का, और हर वर्ग के लोगों ने हमें प्यार दिया है, चाहे बोहरा समाज के लोग हैं, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हैं, सबने हमारा स्वागत किया। तो ये जो काम को सलाम करना इस देश के स्वभाव में है, तो मुझे लगता है कि हमने काम किया है, और काम की अपेक्षा भी हमसे ही है लोगों। कांतिलाल भूरिया जी का कहना है कि जो भाजपा प्रत्याशी है वो हार के डर से बौखला रहे हैं और सीटें लाकर भाजपा आरक्षण को खत्म करना चाहती है। देखिए, ये मूर्खतापूर्ण बयान है, ये लोगों को गलतफहमी पैदा करने वाला बयान है। धारा 370 लगी थी स्वतंत्रता के बाद। ज़रा पूछिए जीतू पटवारी जी और उनके नेताओं से कि वहाँ आरक्षण था क्या। धारा 370 हटने के बाद वहाँ के दलित भाइयों को आरक्षण किसने दिया? मोदी जी ने दिया। आप तो आरक्षण रोकने का काम करते हो। बताइए, जम्मू कश्मीर में आरक्षण मिला क्या किसी दलित को स्वतंत्रता के बाद से अभी तक? जब धारा 370 हटी उसके बाद वहाँ पर दलित भाइयों को आरक्षण मिला। तो आरक्षण समाप्त करने वाले कौन लोग हैं जिन्होंने धारा 370 लगाई? और इसलिए पहले इतिहास भूगोल पढ़ें जीतू पटवारी जी, उसके बाद कोई चर्चा करें। सर, राहुल गांधी की तबीयत खराब हो गई है, कभी प्लेन खराब हो जाता है, कभी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा ही सब जनता के रिस्पांस पर डिपेंड करता है कि जनता कैसा रिस्पांस कर रही है। अगर जनता रिस्पांस नहीं करती तबीयत खराब हो जाती है, तो ये बहुत स्वाभाविक है तबीयत खराब होना। हाँ, अगर जनता रिस्पांस करती है तो बुखार में भी व्यक्ति जाता है। तो आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा आई एम नॉट वेल, बट आई एम गोइंग टू धार, क्योंकि मुझे लगता है कि कार्यकर्ता वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। छिंदवाड़ा में शुरू हो गई है मैदानी जनसंपर्क, कितना लक्ष्य है, किस तरह की परिस्थितियाँ देख रहे हैं आप इंदौर में? देखिए, मैंने पहले ही 8 लाख का लक्ष्य दिया इंदौर में, और विधानसभा हम 1 लाख से ऊपर से जीतेंगे। अब 1 लाख से ऊपर कितना होता है? 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसलिए 1 लाख से तो ऊपर से हम जीतेंगे ही।
वो पूरे लोकसभा में हम 8 लाख से ऊपर से जीतेंगे, ये हमारा टारगेट है। और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, जनता में भी उत्साह है। लोग मोदी जी को एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और देश जिस प्रकार उनके नेतृत्व में प्रगति कर रहा है, तो आज हर देशवासी ये चाहता है कि भारत को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो नरेंद्र मोदी। सर, जीतू पटवारी जी का कहना है कि जो पहले फेज में 6 सीटों पर मतदान हुआ उसमें से 4 वो जीतेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में आधी सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। ऐसा है कि जीतू पटवारी जी बड़े नेता हैं। अब बड़े नेता के बारे में कुछ कमेंट्स करूं ये अच्छी बात नहीं है, पर जिस दिन वो अध्यक्ष बने थे उस दिन से आज तक कांग्रेस के प्रदेश में आधे ही कार्यकर्ता रह गए, आधे तो है ही नहीं। तो जब कार्यकर्ता ही नहीं उनके पास तो कैसे जीतेंगे। दूसरी बात ये कि न उनके नेता पे कोई विश्वास नहीं। अब उनके नेता कब क्या बोलते हैं, आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, ऐसा लगता है कि कोई वामपंथी ने बनाया या मुस्लिम लीग ने बनाया, ऐसा उनका पूरा की पूरा घोषणा पत्र है। तो उन्होंने देश के बारे में तो चिंतन ही नहीं है, उनका कुर्सी के बारे में चिंतन है। और देश की जनता देश के लिए वोट देना चाहती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट देना चाहती है। तो मुझे लगता है कि बहुत साफ दिख रहा है। अभी आपने देखा होगा मुस्लिम भाइयों ने भी हमारा सम्मान किया, हमारा साथ बोहरा समाज के बहनें तो साथ में चल रही है। तो ये जो विश्वास अर्जित किया है विकास का मोदी जी ने, उसमें सारे देश की जनता मोदी जी के साथ। सर, अमित जी और मोदी जी का भी दौरा है अब इंदौर तरफ, तो उसको हम कैसे देखते हैं? अभी डेट तो डिक्लेयर नहीं, पर धार में ज़रूर अभी 27 तारीख को प्रधानमंत्री जी की सभा है, वहाँ से मिली है। मैं उसी सिलसिले में भी धार ही जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ बैठक लेना है, प्रधानमंत्री जी की सभा की तैयारियाँ करवाना है। और वहाँ पर भी 24-25 तारीख को फॉर्म भरा जाएगा। तो हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि वो समय निकाल कर अगर आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मुख्यमंत्री जी 25 तारीख को इंदौर, धार, झाबुआ तीनों ही स्थानों पर फॉर्म भरने के लिए हमने उनसे आगे। खबर भारतवर्ष के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।